लोगों ने क्या लिखा है कि आप लोग नाश्ता क्या करते हैं। अच्छा जी, इधर किसी ने कहा कि बेबी जो है वो बनाना पैनकेक्स लेता है। बेबीज के लिए बनाना पैनकेक्स ठीक है, लेकिन पैनकेक्स में अगेन मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने पैनकेक्स में क्या डाला है। ज़ाहिर है सिर्फ बनाना तो नहीं डाला आपने। अगर उसके अंदर मैदा डाला है जिसको वाइट फ्लोर कहते हैं, सो मैदा इज अ प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, प्रोसेस्ड आटा है। फिर अगर आपने उसके अंदर ऑयल डाला है तो ऑयल कौन सा डाला है, दैट अगेन मैटर्स। बेबी, आई नो कि आपका बेबी 2 साल का है शायद, तो आप उसको बनाना तो दे सकती हैं, लेकिन अगर आपने उसको स्टार्ट से ही वाइट फ्लोर पे शुरू कराया जो कि मैदा है, तो फिर आप खुद देख लें कि आगे आगे जाके वो फिर कितना, मतलब वो आप होल व्हीट खाना पसंद भी करेगा या वो खाएगा या उसकी बॉडी। अभी आपके ऊपर बहुत कुछ है। डॉक्टर हैं ये डॉक्टर पारस जी, अगर आप उसके बेबी को वो चीजों से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएंगी तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एट द मोमेंट ये बहुत मुश्किल बात लगती है, लेकिन बिलीव मी, मैं खुद इस चीज की एग्जांपल अपने आप को देती हूँ, आप लोगों को, कि मैंने अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं स्टार्ट कराए, आल्दो कि आई वाज इन लव ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग माय होल कैरियर ऑफ माय स्कूल एंड एमबीबीएस लाइफ, कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद थी। लेकिन आफ्टर माय किड्स आई जस्ट डिसाइडेड, आई जस्ट रेड अबाउट द कोल्ड ड्रिंक्स और क्या क्या होता है उनके अंदर, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दिए, मैंने घर में लाने छोड़ दिए। मैंने बच्चों को टेस्ट ही नहीं कराया, तो उन बच्चों को अभी भी आदत नहीं है, ठीक है। अब वो बच्चे माशाल्लाह बड़े भी हैं लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेते। सो आपका रोल है यहाँ पे, ठीक है, मदर्स का रोल है। ओके, नेक्स्ट कौन कह रहा है जी, पैनकेक्स एंड हनी, ब्राउन ब्रेड एंड एग फ्राई। अच्छा जी, ब्राउन ब्रेड का मैं यही कहूंगी कि ब्राउन ब्रेड आपने, लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि जो चीज आपको नजर आती है ना कि आपके सामने बन रही है, या आपको आइडिया हो जाता है कि जी आटा कैसे बनेगा, कि दाने आए, चक्की पे गए, आटा पीसा और घर आ गया, ठीक है, 2 स्टेप है ना, चक्की इवन देख भी सकते हैं गाँव देहातों में जाके। तो द बेस्ट वो है होल व्हीट। ब्रांड कहाँ से आया, कैसे बना, किस फैक्ट्री में गया, कहाँ कहाँ उसकी केमिकल हैंडलिंग हुई, फिर उसमें क्या क्या केमिकल्स डाले गए कि उसको उन्होंने एक शेल्फ लाइफ देनी है। सो रेस्ट यू आर ऑल सफिशिएंटली इनफ इंटेलिजेंट कि आप देख सकते हैं कि जी क्या 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 प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। पैनकेक्स और हनी बड़ों के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नाश्ता नहीं है, वो पिछले लेक्चर्स में सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप लोगों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता क्या है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये कौन है, ये कह रहा है कि सिर्फ मिल्क लेता है जी। अगर तो बेबी है, छोटा है, 1 साल तक का बच्चा, तो मिल्क तो ठीक है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए मिल्क बिल्कुल ठीक नहीं है, दैट इज नॉट अ एक नाश्ता, ठीक है। सो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अच्छा जी, होल व्हीट पैनकेक्स हैं, फिर ठीक है पारस का, और लेकिन डेली नहीं लेना, ठीक है, चाहे बेबी भी है उसको, बेबीज को रोज एक नई चीज चाहिए होती है ना, इसलिए आपने डेली एक एक फूड नहीं देना। अच्छा जी, यहाँ पे कोई कह रहा है रोटी, जैनब कह रही है, नहीं जेबुन्निसा कह रही है कि रोटी, फ्राइड एग रोटी, रात का सालन, अंडा ब्रेड, रोटी कीमा। वेरी गुड, आपका नाश्ता अच्छा है, लग रहा है ये इन्होंने कोई हमारे साथ कोर्स किया हुआ है। अच्छा जी, मिल्क बिफोर ब्रेकफास्ट, बिकॉज मैं फौरन नाश्ता नहीं बना पाती वेकअप के बाद। अगर तो बेबी छोटा है ना तो आप उसको मिल्क दे सकते हैं, लेकिन अगर वो जरा सा भी बड़ा बच्चा है तो फिर आप उसको डायरेक्ट में मिल्क सुबह सुबह नहीं देंगे, फिर वो नाश्ता भी नहीं करेगा, और वो नाश्ता जो करेगा भी तो वो उसको उस तरीके से यूजफुल नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे सादिया कह रही है रोटी सालन, रोटी प्लस कबाब। आपका नाश्ता भी बहुत सही है, आपने भी लगता है कोर्स किया हुआ है। वाई प्लेन पराठा इज नॉट गुड। अच्छा, ये प्लेन पराठे के हक में जो लोग होते हैं वो हमेशा ये सवाल करते हैं, मैं आपको जवाब देती हूँ जी। डॉक्टर पारिस का हैंड रेज है जी, आप क्वेश्चन करें। जी मैम, मुझे क्वेश्चन करना था कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत होशियार है। वो कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट क्यों करें, हमारे पास पहले ही इतना फैट स्टोर्ड है, तो हम वो एनर्जी अपनी क्यों ना यूज करें और हम और ज्यादा मतलब कैलोरीज लेते जाएं। इससे अच्छा है कि जो हमारे अंदर फैट है हम उसको यूज करें। तो अच्छा, इसका हाँ मैं इसका आपको आंसर देती हूँ। अभी जो मैंने रिसर्च शो की ना आपको, आप उस बच्चे के साथ ये रिसर्च शेयर कर देना, ठीक है। आजकल का बच्चों का यही है कि वो बिकॉज ऑफ दिस मीडिया, मीडिया पे हर किस्म की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आई हुई है कि आपको उसमें से, बड़ों को भी उसमें से एक्सट्रैक्ट करना कि जी कौन सी चीज ठीक है कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, बहुत मुश्किल होता है। इवन मैं तो देख रही होती हूँ कि मीडिया पे अब मल्टीपल डाइट्स हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, आई डोंट नो वो डॉक्टर्स हैं ये जो भी हैं, वो लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं, ठीक है, कि जी ये खा लो तो ये हो जाएगा, ये खा लो तो ये।
उसमें से वाकई ही कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। सो बेस्ट यही है कि आप जब आप रिसर्च लें, इसीलिए मैंने कहा था कि इस तरह के सेशन में बच्चों को जरूर लेके आए, मैं उनको खुद रिप्लाई करना चाहती हूँ यहाँ पे अभी, बल्कि जो बच्चे हैं वो खुद सवाल पूछेंगे, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करूंगी। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है डॉक्टर पारस, कि अभी जैसे कहा ना कि ब्रेकफास्ट का, लास्ट टाइम शायद हमारी मीटिंग में भी ये बात हुई थी कि जो ब्रेकफास्ट है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी बॉडी फैट्स के साथ। अगर आप ब्रेकफास्ट टाइमली नहीं करेंगे तो आपके फैट स्टोर ज्यादा हो जाएंगे। उस बच्चे को वो ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे थोड़ा सा समझा देना, ठीक है, जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बच्चे आजकल पढ़ लेते हैं बहुत सी बातें। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि जी हमने एनकरेज करना है अपने बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट चॉइसेस। अब कैसे इनकरेज करना है, सबसे पहले बात ये है कि मैं उधर जरा वापस जाना चाहती हूँ। एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी जहां पे सुबह अफरा तफरी मची हुई थी, ये वाली, ठीक है। अब इसमें आप लोग खुद सोचें कि इसको अगर आप 40 साल पीछे वाली सिनेरियो में फिट करें तो कहाँ पे फिट होगा। सिर्फ रात को टाइम पे सोने के साथ, ठीक है। अगर पेरेंट्स और पूरी फैमिली रात को एक स्पेसिफिक टाइम रखें कि जी फॉर एग्जांपल, मैं 9 नहीं कह सकती आजकल है, मैं तो 9 बजे सो जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा इनिशियली। तो आप एक एक टाइम रखेंगे जी 10 o'clock में घर की सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, सारा सोशल मीडिया जितना पेरेंट्स का भी है वो नीचे वाले कमरे में रहेगा, यानी बेडरूम से बाहर रहेगा। और अब आप लोग बेड पे लेट जाएं और दैट्स इट, ठीक है। रूल्स बनाने हैं, आपने बनाने हैं, यू आर द फैमिली, यू आर द इंचार्ज ऑफ योर फैमिली, यू आर द इंचार्ज ऑफ योर किड्स एट द मोमेंट। आपने कुछ टाइम की सख्ती करनी है, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो जाएगा। जब आप लोग टाइम पे सोना शुरू करेंगे, सुबह आपको टाइम पे जाग होगी, तो ये सारा हसल पसल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों ने एक सुकून से बैठ के फैमिली की तरह नाश्ता करना है, और उसमें आपको खुद पहले स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स यहाँ पे देती हूँ कि माइंडफुल कैसे हुआ जाए ब्रेकफास्ट में, ठीक है। ये टेस्ट, मैंने एक वर्ड बनाया ये आपको याद रखने के लिए। टेस्ट से क्या है, टी से है सबसे पहले थिंक, ठीक है। आपने सोचना है कि जी अभी मेरा सुबह का नाश्ते का टाइम है, और मैं नाश्ता सही करूंगा सुकून से बैठ के, क्योंकि मैंने सारा दिन गुजारना है स्कूल में, स्पेशली बच्चे, ठीक है। 3 बजे तक आप लोगों ने स्कूल में रहना है, 2 बजे 3 बजे तक वापस आना है। तो मेरा ये वाला नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। सेकेंडली, आपने अप्रिशिएट करना है। आपने सोचना है कि ये नाश्ते की जो रोटी है ये मेरी टेबल तक आने में कितनी मेहनत हुई है, ठीक है। कहाँ बीज डला, फसल तैयार हुई, उसके बाद वो मार्केट में गया, चक्की पे गया, आटा पीसा, कितने लोगों की मेहनत थी, अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि मुझे एक रोटी की फॉर्म में मिल गया, ठीक है। स्लोली खाना है, ऐसे है स्लोली, आप लोगों ने स्लोली च्यू करना है। 32 टाइम्स एक नवाले को च्यू करना है। अच्छा जी, मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चंस हुए तो हम दोबारा मीटिंग इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे, अगर ना क्वेश्चंस हुए तो बंद हो जाएगी, ओके। टाइम आपने देना है, अपने फ्लेवर्स को एंजॉय करें, ठीक है। नवाला मुंह में डालें, उसको 32 दफा अगर चबाएंगे ना तो आपको एक एक फ्लेवर आपको फील होगा कि इसमें नमक कहाँ पे आ रहा है, इसमें काली मिर्चें कहाँ पे आ रही हैं, अंडे का टेस्ट कैसा आ रहा है, अंडे की जर्दी का टेस्ट, ठीक है, एवरीथिंग। 20 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए आपको नाश्ता खत्म करने में, और हम लोग 2 मिनट में यूं खड़े खड़े सैंडविच पकड़ते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। उस सैंडविच को खाने का कोई फायदा नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और एंड में आपने 80% फुल हुए तो आपने एंड कर देना है, और थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड के साथ। ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद है। हम सिर्फ रमजान में ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें रमजान के अलावा भी ये प्रैक्टिस करनी शुरू करनी चाहिए अपने घरों में। ये चाहे जापानीज लोग हमसे कहीं ज्यादा शायद बेहतर हैं, हालांकि वो मुस्लिम नहीं होते ना, तो हम तो मुस्लिम्स हैं। ये तालीम तो हमें दी गई है ना कि हमने ग्रेटिट्यूड शो करना है, हमने ग्रेटफुल होना है अल्लाह ताला का, जिसने हमें अ, खाना दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने पराठे वाला, मैं सवाल का जवाब देती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, ठीक है। हमने ये करना है कि हमने कोशिश करनी है कि अपने घर में ये 2 रूल्स अगर आज आप सीख जाए ना, कि टाइम पे आपने लाइटें बंद करनी है और मोबाइल शायद रखने हैं, ठीक है। ताकि उन मोबाइल्स के ऊपर मैं फिर कभी एक दफा जरूर बात करूंगी कि उनका नुकसान क्या है रात को अपने पास रखने का। आप लोगों को इवन ये नहीं पता कि उनमें से जो वेव्स रिलीज होती हैं, दे आर कॉजिंग द ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है, यहाँ तक नौबत पहुंच गई है। सो
अगर आज मैं ये कह रही थी कि दो मैसेजेस आप ले जाएं। एक तो ये आपने रात को टाइम पे लाइट्स बंद करनी है, एक शेड्यूल बनाना है घर में सोने और जागने का, ठीक है। तो नाश्ता इंशाल्लाह आपका खुद ब खुद सही हो जाएगा। दूसरा, अपने बच्चों के नाश्ते पे स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन बहुत रिस्क पे है, बहुत सारी चीज़ों के रिस्क पे है, बहुत सारा केमिकल है उनके आसपास। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने घर में ये जो चीज़ है ना, एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग खाने के से पहले और बाद में दोनों में कर लें, तो आप देखिएगा आपके कितने सारे मसले हल हो जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि एक दफा बिस्मिल्लाह तो हम पढ़ते ही हैं, और एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ दें, तो बिलीव मी कि कैसे कैसे मसले हल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब और कोई अगर किसी का क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लें। एक क्वेश्चन रह गया, वो ये था कि जी प्लेन पराठा, वाई प्लेन पराठा इज नॉट गुड। मैंने पिछली दफा भी ये किया था, एक्सप्लेन किया था कि जो प्लेन पराठा होता है, और जब आप तवे के ऊपर तलते हैं ना ऑयल या घी या कोई भी चीज डाल के, तो उसमें ऐसा केमिकल पैदा हो जाता है जिसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ट्रांस फैट्स के बारे में पढ़िएगा। ट्रांस फैट्स बहुत टॉक्सिक चीज है, बहुत शदीद टॉक्सिक केमिकल है, जो कि आपके गैस्ट्रिक इश्यूज से लेके आपके क्रॉनिक जितने डिजीजेस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मिग्रेन्स वगैरह वगैरह, सब कुछ कॉज करता है। इसलिए ट्रांस फैट्स को जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक चल रहा है। इसी तरह बाजार की चीजें जितनी केक पेस्ट्रियां वगैरह वगैरह आते हैं, उन सब में ट्रांस फैट्स होता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि आई एम अ सीलिएक पेशेंट, आई ईट सीरियल्स लाइक कॉर्नफ्लेक्स एंड फ्राइड एग इन द ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, अ, अगर आपको फुल प्लान मिलेगा तो बिलीव मी कि सीलियक डिजीज रिवर्स हो जाता है। सीलियक डिजीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो बंदा नॉर्मल चीजें खाने लग जाता है, लेकिन वो उसको डॉक्टर के साथ कंटिन्यूस यानी लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट के साथ रहना पड़ता है। हर महीने उसका प्लान चेंज होता है। सो आप कह रहे हो कि आप कॉर्नफ्लेक्स और फ्राइड एग खाते हो ब्रेकफास्ट में। अच्छा, ऐसा है कि सीरियल्स के बारे में मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि सीरियल्स में आप जरा सा उसके डब्बे के ऊपर कंटेंट्स पढ़िएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या चीजें हैं, ठीक है। अ, जो है सीरियल, उसके अंदर प्रोसेस्ड फूड है, और वो किस किस चीज से प्रोसेस होके आया है हमें नहीं पता। वो कहाँ गया, किस मतलब किस जगह से बन के आया। प्लस जब उन्होंने उसको मीठा किया तो उन्होंने उसके अंदर वाइट शुगर जून डाली, ठीक है, चीनी डाली, उसके अंदर उन्होंने ऐसे केमिकल्स डाले जिन्होंने उस सीरियल को खराब होने से बचाना है, क्योंकि हम तो रोटी को तो 4-5 दिन नहीं रख सकते ना, तो रोटी तो खराब हो जाती है, उसको फंगस लग जाती है। तो सीरियल तो हमारा 2-2 6-6 महीने पड़ा रहता है डब्बे में, उसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है कि वो खराब नहीं होता। सो अच्छा, इसलिए हाँ जी, इसलिए आप जो है सीरियल से बेहतर चॉइस कोई और देखनी पड़ेगी आपके लिए, ठीक है जी। नहीं एक डाली। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जैसे आपने पीछे कहा कि आपको आइडिया हो गया कि मैंने कोई प्लान लिया हुआ है पहले आपसे या मैं फॉलो कर रही थी, बिल्कुल ये ऐसा ही है ठीक है। जिसकी वजह से नाश्ता थोड़ा सा सीधा है। लेकिन उसके बावजूद एक प्रॉब्लम है जो कि आती है अब मेरे बच्चों में, हाँ कि जी। जैसे अभी रात का खाना मेरे बेटे ने खाया है रूटीन का, जैसे खाना बना हुआ था, रायता भी था साथ, रोटी रायता चावल जो भी चीजें, उसके बाद ना अक्सर होता है वो कि वो वॉमिट कर देता है समटाइम। खाना खाने के साथ ही उसको ये फीलिंग होती है कि उसको वॉमिट आई और वॉमिट आ भी जाती है। अच्छा। तो इसका नहीं मुझे समझ आता कि ये क्या चीज, या तो अब जैसे मैं पूरे पिछले दोपहर की रूटीन में इसकी देख रही थी, जो मैंने फिगर आउट किया कि दोपहर से आप बैठे हुए हो एक जगह पे, आपकी कोई हम्म। एक्टिविटी नहीं थी फिजिकल, ये वजह हो सकती है। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि अच्छा क्या देखें, इसके आपने, पीछे हाँ, वजह मैं होगी। यही कहने लगी थी कि जो मदर्स होती हैं, सबसे पहले तो इंसान खुद होता है, लेकिन बच्चे हैं ना तो शायद वो खुद अपने आप को उस तरह एनालाइज नहीं कर सकते। तो जो मदर्स होती हैं वो दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स। मैं ये बिल्कुल कहूंगी अपने बच्चों के लिए, जो बेस्ट डॉक्टर्स होती हैं दे आर द मदर्स। तो आपने खुद डायग्नोज कर लिया ना कि वो बच्चा काफी देर एक जगह बैठा रहता है, बिकॉज हॉलीडेज हैं आजकल, तो वैसे ही कोई रूटीन नहीं होने लगी हर घर में। सो एक रीजन ये है। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि आपके 70-80% बीमारियां और 70-80% बीमारियों का इलाज आपके सुबह के नाश्ते वाले पोर्शन में है, जो सुबह वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। सो आप उसकी वहां पे कहीं गड़बड़ होगी, वो चेक कीजिएगा, आपको अंदाज हो जाएगा कि क्या वजह है, ठीक है। क्योंकि और मोस्टली जो है ना नाश्ता खराब होता है, या